हेलो स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पर आपके सामने एक नया वीडियो है जिसमें अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें थोड़ा सा कोर्स रिड्यूस भी कर दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके, यानी कि मेटलर्जिकल प्रोसेस के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको जो एक्सट्रैक्शन पढ़ाया जाएगा वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, लेकिन उसको शुरू करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम देख लें कंपैरिजन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और जो मेटल्स हैं उनमें कितने तरह की कैटेगरीज होती हैं और वो किस तरह के रिएक्शन बिहेवियर इन जनरल शो करते हैं, जिससे हमको मेटलर्जिकल प्रोसेस को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो देखिए, इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे बिहेवियर होता है मेटल और नॉन मेटल का, और सारी केमिस्ट्री की समरी आपके सामने एक बार में यहां पर आ जाएगी। तो देखिए, वो एलिमेंट्स जो कि आयोनाइज होने पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन डोनर यानी कि मेटल्स कहलाते हैं। और नॉन मेटल क्या है? जो आयोनाइजेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो सिंपल सी चीज याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो वो एलिमेंट मेटल कहलाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन किसी में गेन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं तो नॉन मेटल कहलाएंगे। अब जब वो लॉस या गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इनके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहे हैं, तो वो 1, 2 या 3 हो सकते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं? 1, 2 या 3। जैसा कि हम जानते हैं, लॉजिक है, मैक्सिमम कोई भी एटम से 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही निकल सकते हैं या एक्सेप्ट हो सकते हैं। उसी के आधार पर सारी वैलेंसी डिसाइडेड होती हैं। तो इन मेटल्स में 1, 2 या 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में, जो कि कहलाते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और ये कैटायंस बनाते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, 6 या 7 होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं अपनी ऑर्बिट को पूरा करने के लिए। तो ये एनायन बनाएंगे क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, और ये तो क्योंकि लूज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन तो कैटायन बना रहे थे, तो नॉन मेटल एनायन बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं क्योंकि ये इधर कैटायन वाले पार्ट के साथ जुड़ सकते हैं, या कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है इलेक्ट्रॉन्स के रिलेशन में, इन मेटल्स की, यानी जो कैटायंस बना रहे हैं, इनकी जो वैलेंसी डिसाइड होगी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे लूज 1, 2 और 3 उससे डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल, एल्युमिनियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी वैलेंसी +3 हो सकती है या होती है, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, तो उसकी वैलेंसी +1 होती है। अब अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो इनकी वैलेंसी कैसे डिसाइड होती है? इनकी वैलेंसी इस बात से डिसाइड होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे गेन। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन 2- होता है क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। बड़ी बेसिक नॉलेज है ये। तो देखिए, आपको थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। चौथे को देखें, ये आमतौर से सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन केवल मरकरी और गैलियम है जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो या तो ये ब्रिटल सॉलिड होंगे, या लिक्विड, या गैसेस भी हो सकते हैं। बच्चों, अगली प्रॉपर्टी को अगर हम देखें मेटल्स और नॉन मेटल के कंपैरिजन में, तो देखिए 5th प्रॉपर्टी है लस्ट्रस, चमक का होना। तो ये मेटल्स जो हैं लस्ट्रस होते हैं और इनको पॉलिश किया जा सकता है। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें चमक नहीं होती है और उनको पॉलिश नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए, ग्रेफाइट और आयोडीन थोड़ा लस्ट्रस होते हैं, स्पेशली आयोडीन में गर्म करने पे ज्यादा चमक निकलती है। उसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। एक्सेप्शन केवल सोडियम, पोटेशियम और मरकरी हैं, जबकि नॉन मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, फ्यू एक्सेप्शन तो सब जगह होंगे, जैसे कि ये कार्बन और सिलिकॉन में एक्सेप्शन है। 7th पॉइंट पे देखें, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लाइटर वेट के होते हैं। जबकि हम नॉन मेटल की बात करें तो ये लो डेंसिटी मटेरियल हैं। लेकिन डायमंड एक एक्सेप्शन है, जो कि हार्डेस्ट एंड सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला मटेरियल है वर्ल्ड में। उसके बाद देखें, मेटल्स में ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब इनको वायर की फॉर्म में खींच के लंबा किया जा सकता है। ये डक्टाइल होते हैं, लेकिन जिंक और मरकरी एक्सेप्शन है। ये नॉन डक्टाइल होते हैं, लेकिन कार्बन फाइबर देखिए एक एक्सेप्शन है, कार्बन के फाइबर बनाए जा सकते हैं।
इसी तरह से मेटल्स में आए तो ये मैलिएबल है, इनको पीट के शीट्स की फॉर्म में बनाया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है जिंक। लेकिन नॉन मेटल के केस में देखें तो कार्बन फाइबर, इनको शीट्स की फॉर्म में भी बना सकते हैं। मैंने कार्बन फाइबर नॉन डक्टाइल और नॉन मैलिएबल एक्सेप्शन से अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। ये कैसे हैं? ये डक्टाइल हैं और मैलिएबल हैं, जबकि नॉन मेटल हैं। उसके बाद देखें मेटल्स आमतौर से नॉन ब्रिटल होते हैं क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस हैं हाई डेंसिटी के, और नॉन मेटल जो भी सॉलिड स्टेट में है सब ब्रिटल होते हैं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, 11th पॉइंट आता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन एक्सेप्शन है टंगस्टन। अगर आप नॉन मेटल की बात करें तो ये नॉन कंडक्टर और पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट और गैस कार्बन एक्सेप्शन है इसमें। उसके बाद देखिए मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सेप्शन है जिंक और मरकरी। नॉन मेटल के केस में इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लेकिन एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर तो बड़े मजबूत होते हैं। मेटल्स आमतौर से सोनोरस होते हैं, इनमें पीटने पर इनको आवाज़ प्रोड्यूस होती है इसमें, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल तो इन जनरल नॉन सोनोरस होते हैं। मेटल्स की एक जनरल प्रॉपर्टी है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट होंगे, ये सॉल्युबल नहीं होंगे। लेकिन नॉन मेटल्स सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और अदर सॉल्वेंट में भी आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। जितने भी मेटल्स हैं ये सब एलॉय बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल एलॉय नहीं बनाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कार्बन के साथ में आयरन, निकल और क्रोमियम के साथ स्टेनलेस स्टील बनता है, ये एक एक्सेप्शन है। जितने भी मेटल्स हैं केमिकली क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो हम अभी देख चुके हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जितने भी मेटल्स हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ें। और नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। मींस ये मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएँ तो देखिए मेटल्स के केस में एक्टिव मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, जैसे कि H2SO4 और HCl, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। बड़ा कॉमन टिपिकल एग्जाम्पल है ये। लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता है, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अगला पॉइंट 18 देखिए, मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। इनमें से ये मेटल्स के कुछ बेसिक ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और अल्कलाइन सोल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं वाटर में, लेकिन नॉन मेटल हमेशा एसिडिक सोल्यूशन क्रिएट करते हैं वाटर के साथ में। कुछ एग्जांपल्स देख लें तो जैसे बेसिक ऑक्साइड को देखें तो K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल देखिए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, PbO, जिंक ऑक्साइड ZnO है। यहां पर एग्जाम्पल देखें तो एसिडिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड SO2, SO3, NO2, P2O5, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। या न्यूट्रल ऑक्साइड देखें तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, N2O, H2O, ये सब हो सकते हैं। जितने भी ये मेटल्स हैं ये सब इलेक्ट्रोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवेलेंट क्लोराइड बनाएंगे बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स हमेशा कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं, जैसे कि PCl3 और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 होता है। तो इन दिस वे बच्चों आपने मेटल और नॉन मेटल की इन जनरल वैरायटी ऑफ कंपैरिजंस को देख लिया। बच्चों जो हम लोगों ने अभी कंपैरिजन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देखा, उसके पढ़ने के बाद एक जनरल वे में हम, क्योंकि हमें मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, तो एक क्लियर क्लासिफिकेशन हो जाना चाहिए कि मेटल्स कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आते हैं और नॉन मेटल कहाँ पे आते हैं। तो आइए एक छोटा सा उसका आइडिया देख लें। तो देखिए ग्रुप 1 और 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 1 और 2 में आते हैं एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 में आते हैं एल्कली मेटल जो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ग्रुप 2 में आते हैं पीरियोडिक टेबल में एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये जितने भी एल्कली मेटल्स हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये सब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लाइटर मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। देखिए ये टर्म जो मैं यूज कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हाईली रिएक्टिव, मेटलर्जिकल प्रोसेस में इन सब का बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसलिए इनको बताना भी बहुत जरूरी है। ये आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम। सेकंड लेवल आता है जो बीच में पोजीशंस में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, और ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट हैवी मेटल्स, जिनके बारे में भी आपने पहले पीरियोडिक टेबल में सीखा हुआ है। और तीसरी कैटेगरी आती है नॉन मेटल्स की। ये तो मेटल हो गए,
पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 से ग्रुप 17 तक सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो में एक पूरा कंपैरिजन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल देख लिया, जिससे कि आपको ये आइडिया हो गया कि मेटल्स और नॉन मेटल का बिहेवियर क्या होता है, उनकी नेचर क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना मेटलर्जिकल प्रोसेस के सारे स्टेप्स के बारे में और डिटेल स्टडी अबाउट द मेटलर्जी। थैंक यू।